बानी पीटीआई का एंजाइटी लेवल 3+, ब्लड प्रेशर 140/80, ईसीजी नॉर्मल, सीना साफ, दिल के वॉल्स भी नॉर्मल करार। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बानी ने सर में बोझलपन और दिल की धड़कन महसूस होने की शिकायत की थी। अहले खाना और अहलिया से मुलाकातों की सिफारिश। बानी पीटीआई की अहलिया से अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन के मुआयने की समरी भी रिपोर्ट का हिस्सा। बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश है, फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। अहले खाना, वुकला और डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा चूहे बिल्ली का खेल खत्म किया जाए। असद कैसर ने कहा नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, इलाज में कोई रुकावट नहीं डाली। वजीर आला पख्तूनख्वा बोले बानी से जाती मौलजीन की मुलाकात करवाई जा रही है, ना ही चेकअप हो रहा है। मेडिकल रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है। पार्टी क़यादत इस पर मुशावरत करेगी। बानी को कुछ हुआ तो हुकूमत को जवाब देना होगा। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत पर बहस। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी और उनके साथियों को नाकर्दा गुनाहों पर जेल में डाला गया। बानी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल कराया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा ब्लड प्रेशर के हवाले से अपोजिशन लीडर के दावे की तस्दीक नहीं हो पाई। बानी की आंखों का चेकअप पेम्स और शिफा से कराया गया। उनकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कानून सबके लिए बराबर है। साबिक वजीर आजम पर भी उसी कानून का इतलाक होता है। हम जब बात करते थे तो हमारा यहाँ मजाक उड़ाया जाता था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुकूमती वफ्द की आमद। राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी की महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी मुलाकातों को सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती के लिए वजीर आजम को लिखे गए खत पर भी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह का कहना है कि खत का जवाब वजीर आजम भेज रहे हैं, मुशावरत का अमल चलता रहेगा। बानी बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि हुकूमत आगे बढ़े। पीटीआई के आजम स्वाति का इजहार ख्याल। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बोले आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता बातचीत है। वजीर आजम की ऑफर आज भी बरकरार है। एक तरफ आप बातचीत का कहते हैं, फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कॉल भी देते हैं। तलाल चौधरी बोले वजीर आजम और पार्लियामेंट को ना मानने से मामला अब इंसानी हमदर्दी पर आ गया है। मुज़ाकरात की मेज से ये खुद उठ कर गए, ऑफर अब भी मौजूद है। अमरीकी सदर का मशरक़ वुस्ता में नया महाज खोलने का इंदिया। अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी दे दी। कहा आपने हुर्मुज़ के रास्ते में रुकावट बना तो ओमान को बमबारी का निशाना बनाएंगे। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में 5 सालाने इनकलाब से बराह रास्त पसे पर्दा बातचीत की तस्दीक। कहा यह हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। सदर ट्रम्प ने कहा ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं, ईरान को सफेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। गजा से मुतालिक सवाल पर बोले इसराइल को हमले नहीं करने चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान मजीद 60 रोज की जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। अल अरबिया का दावा। MOU के तहत 60 रोजा जंगबंदी आज खत्म हो रही है। ईरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 60 रोज की डेडलाइन बेमानी करार दे दी। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरान की साबित कदमी ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान और कतर कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन 2 ममालिक के अलावा कोई और सालिस नहीं। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का सख्त रद्दअमल। कहा ऐसा मजाक भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे। हुर्मुज़ पर कब्जे की कोशिश अमरीका को महंगी पड़ेगी। सदर ट्रम्प की मक्का मुआहिदे की हिमायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा सदर ट्रम्प के बयान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से मिलकर अपने और खिते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पायदार, अमन और खुशहाली मुस्तकबिल की बुनियादी जरूरत है। वजीर आजम ने जनूबी एशिया में मुमकिना जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रम्प की क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर ट्रम्प ने मक्का दिफाई मुआहिदे को जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम करार दे दिया। मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद। कहा मुआहिदा इस बात का मज़हर है कि मशरक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे।
सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उसमें जो उलट पड़ेगा नहीं करने देंगे। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, नए सूबे का मुतालबा करने वाले होश के नाखुन लें, जबरदस्ती करने से नफरत पैदा होगी। सिंध की दीगर जमातें भी सूबे की तकसीम के खिलाफ हैं। पंजाब और केपी असम्बलियां नए सूबे बनाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। जियाले रहनुमा की MQM पर भी गरज बरस, कहा मुत्तहिदा ज्यादा उछल रही है, इनके 3-4 लोगों की हैसियत ही क्या है। जमात इस्लामी पर भी तनकीद, कहा शहर बंद करने और अवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा। हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहां उनके लिए हमदर्दी पैदा हो। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? SDPI के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसा मुकर्ररीन की नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत, अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाने पर भी जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सूबों से मुतालिक आईनी तरमीम पहले से मौजूद है। बैरिस्टर सैफ का नए सूबों पर इत्तफाकी राय के लिए कमीशन बनाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा नए इंतजामी यूनिट्स के हामी, कहा कोई जमात इख्तियारात निचली सतह पर नहीं लाना चाहती, मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और जो 7 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है उनमें से 3 सीटें मज़ीद हासिल होने पे इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल होगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर असम्बली में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 25 नशिस्तें हैं, खुसूसी नशिस्तें मिलाकर ये तादाद 33 तक पहुँच जाएगी। कालादम एक्शन कमेटी चाहती थी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो, इंतखाबात ना होते तो खुदा न खास्ता हालात कुछ और होते। इंतखाबात में कामयाब अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल का नून लीग से इत्तेहाद का ऐलान। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी। लाहौर, कराची और पेशावर में एहतजाज। मुराद याफ्ता तबका अवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज सईमुर रहमान का खिताब। FBR को भी खरी खरी सुनाई, कहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सालाना 1300 अरब रुपए की करप्शन करता है। ऑडिट रिपोर्ट में FBR की करप्शन साबित हो चुकी। FBR का अमले में 25,000 मुलाजमीन हैं। आप इनकी गाड़ियों को ही ऑडिट कर लें तो आप पता चलेगा इनके अफसरों का। लेकिन ये अपने अहदाफ पूरे नहीं करते। इनकी अपनी रिपोर्ट से कि साल में 1300 अरब रुपए की करप्शन FBR करता है। मीर रजा के दोनों हाथों पर गन शॉट के जर्रात मिले। सीने और कमर से भी GSR सैंपल्स मिले। कब्र कुशाई के बाद हासिल नमूनों की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। जाए वक़ुआ की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। 29 जुलाई को माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पहले पुलिस के 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, फिर मोबाइल आई। एम्बुलेंस 12:50 पर आई। 2 घंटे बाद भी क्राइम सीन यूनिट नहीं पहुंचा। तफ्तीशी टीम की मकतूल के वालिदैन से मुलाकात। बिजनेस पार्टनर से भी पूछगछ। जुड़वा शहरों में मॉनसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी पानी पानी। वासा की नाअहली बेनकाब। नाला लई से मुल्हिका आबादियों समेत कई नशीबी इलाकों में पानी जमा। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, मिल्लत कॉलोनी, जोग खब्बा, सादिकाबाद समेत दीगर इलाके ज़ेरे-आब। गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। इमदादी कारकुनों ने कश्तियों की मदद से शहरियों को रेस्क्यू किया। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में जगह जगह कचरा और गिलाजत। तबाहाल सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लाहौर के इलाके मुस्लिमाबाद में सीवरेज के मसाइल बरसों से बरकरार। फैसलाबाद में कैनाल रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर कचरे के ढेर। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल। रावलपिंडी में भी सुथरा पंजाब के दावे झूठ निकले। रहीमाबाद, चक जलालदीन, शमसाबाद, रावल रोड के अतराफ गंदगी के ढेर। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर भी कचरा ही कचरा। ताफुन से मरीज और लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार। शहरी सफाई के नाकिस इंतजामात पर फट पड़े।
पंजाब पता नहीं किस जगह पे है, हम तो इसी पंजाब में ही रह रहे हैं, हमें तो कहीं भी सुथरा पंजाब नहीं नज़र आ रहा। सफाई का इधर कोई निज़ाम नहीं है, इस एरिया में गंद है, जरासीम है, इधर आमने सामने काफ़ी लोगों के घर हैं, बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। ये हॉस्पिटल जो है दिल का हॉस्पिटल है, जितने मरीज़ वगैरह आते हैं वो इतने लाचार और इतने मजबूर होते हैं कि बेचारे वो अपने नाक के ऊपर वो कपड़ा रख करके वहाँ से गुजरते हैं। सुथरा पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन, कोई तहकीकात ना किसी से जवाबदेही। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत सुथरा पंजाब में करप्शन के स्कैंडल सामने आए, पंजाब हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की। साबित होता है कि पंजाब हुकूमत करप्शन में बराह रास्त मुलव्वस है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में ज़राअत को भी तबाह कर दिया, किसान का कोई वाली वारिस नहीं। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर। ट्रॉलर्स और ट्रक्स का पहिया चल पड़ा। कराची की बंदरगाहों पर लोडिंग और ऑफलोडिंग मामूल पर आ गई। तिजारती सामान लेकर ट्रांसपोर्ट बंदरगाहों की जानिब रवा दवा। मुल्क भर को सामान की तरसील शुरू हो गई। ड्राइवर्स का हड़ताल खत्म होने पर खुशी का इजहार। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के बेहतरीन किरदार की तारीफ। अलीम खान का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे मुतालबात जो थे जायज़ वो माने हैं, इसी वजह से हमारा कोई मसला हल हो गया, इसी वजह से हड़ताल खोल दी है। हमारे मुतालबात मंजूर हो जाए, 40 दिन का टाइम दिए, अगर मुतालबात मंजूर हो जाते तो हम खुश हैं। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल रहमान, सुफियान खान और अब्दुल हनान शाहिद ने गोल किए। पाकिस्तान का 2 मैचेस के बाद 1 पॉइंट। कौमी टीम 19 अगस्त को भारत से मुकाबला करेगी। शेरों के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां। हेडिंगले में प्रैक्टिस सेशन में भरपूर मशकें। इंग्लैंड के खिलाफ जीत से कामयाबियों का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाबर आजम मैच खेलेंगे या नहीं फैसला मैच डे पर होगा। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त को शेड्यूल। कौन बनेगा चैंपियंस कप का चैंपियन? फाइनल कल पाकिस्तान गोल्ड और ग्रीन्स के दरमियान शेड्यूल। कैप्टन्स का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। फाते टीम को 50 लाख, रनर्स अप को 25 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरउम्मीद। शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। हतमी मार्के के बाद रंगारंग तकरीब का प्रोग्राम। साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। और रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। पुर्तगाली स्टार का दुनियाई खेल को अलविदा कहने पर गौर। हो सकता है कि ये फुटबॉल में आखिरी साल हो। मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग कर रखी है। रोनाल्डो की गुफ्तगू। एहसास खिलाड़ी को रिकॉर्ड 976 गोल करने का एजाज हासिल है।